ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में आखिर क्या हासिल करना चाहता है? एक ठीक ठाक सी इज्जतदार नौकरी, एक अच्छी सी बीवी, एक छोटा सा परिवार, खुद का मकान, समाज में इज्जत, रिश्ते नातों की कद्र, बदले में मिले आदर सत्कार, बस यही सब। लेकिन ऐसा जीवन जीते हुए अक्सर किसी पर किया हुआ विश्वास जीवन को बहुत भारी पड़ता है और जीवन की दिशा ही बदल देता है। कहते हैं प्यार में इंसान दीवाना हो जाता है और कई बार वो दीवानगी इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने जीवन साथी की जान लेने से भी पीछे नहीं रहता। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के सागर जिले में, जब एक पत्नी ने अपने पुराने प्यार की खातिर प्रेमी से ही पति की हत्या करवा डाली। जी सर, भाई के चोर का कुछ पता चला क्या? सर अभी तो नहीं, पर जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन कहाँ? ओके ओके सर, पिछोड़ा गांव के पास हाईवे पे 2 लाशें मिली। चलो। कुछ मिलता है क्या इस दौरान? जी साहब, ये मोबाइल। आप लोग का पंचनामा तैयार करो। जी साहब। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर मिले फोन पर बात करने के बाद मृतकों की शिनाख्त सागर निवासी अशोक उर्फ छोटू और रामस्वरूप पटेल उर्फ रामू के रूप में हुई। मृतकों की पहचान के बाद अब बारी थी कातिल का पता लगाने की। परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि अशोक और रामू गहरे दोस्त थे और अशोक की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। मिली जानकारी के तुरंत बाद जब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अशोक और रामू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक अजीब सी बात निकल कर आई। शादी के 3 दिन बाद वापस गई अशोक की पत्नी नेहा और अशोक के बीच लगभग न के बराबर बात हुई थी, जबकि नवविवाहित जोड़े अक्सर घंटों मोबाइल पर बात करते देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वारदात के दिन नेहा के मोबाइल से कई बार अशोक को फोन लगाया गया था। जब पुलिस द्वारा नेहा के फोन की डिटेल निकलवाई गई तो उसे मिला एक ऐसा सुराग जिसने पूरे केस का ही खुलासा कर दिया। वो सुराग था नेहा के आशिक जमील का मोबाइल नंबर। इस नंबर पर नेहा के फोन से लगभग हर रोज बात की गई थी और यही वो नंबर था जिससे उस रोज अशोक का भी कई बार संपर्क हुआ था। और सबसे अहम बात, कत्ल के वक्त इस नंबर की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर ही पाई गई थी। मोबाइल कॉल डिटेल के बाद कहानी पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। बस फिर क्या था, नेहा और जमील अगले ही दिन थाने में लाए गए। तो नेहा जी, आप दोनों एक दूसरे से परिचित तो होंगे ही, है ना जमील साहब? नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब। और आप? मैं भी नहीं जानती हूँ। कमाल है, बड़ी जल्दी भूल गए आपको। ध्यान से सुनो जमील मियाँ, ये जो कागज देख रहे हैं आप, इनमें तुम दोनों के कारनामों का चिट्ठा है। न सिर्फ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, बल्कि कत्ल के वक्त हाईवे पे तुम्हारा फोन भी मौजूद था। साहब गलती हो गई साहब, नेहा से बहुत प्यार करता था साहब, इसलिए इसके कहने पर मैंने दोनों को मार दिया साहब। तो क्या करती मैं? जमील से बचपन से बहुत प्यार करती थी मैं। मेरी मर्जी के बिना शादी करवा दी गई। जिंदा लाश बन गई थी मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, करना पड़ा मुझे।
साहब योजना के अनुसार मैं वहाँ पहुँचा। नेहा ने अशोक को कॉल करके बुलाया साहब। नेहा को बहुत प्यार करता था मैं। नेहा ने अशोक को कॉल करके बोला सर हाईवे पर पहुँच गया। आरोपी है वो ललितपुर से सागर आया। यहाँ पर आरोपी ने जो मृतक है उनको किसी बहाने से 4 लेन पर बुलाया, वहां पर हमला करके दोनों युवकों की इसने हत्या की। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी dastan@etv.co.in। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और जिन लोगों ने आज टीवी सेट खोलने में कर दी है देरी, वो लोग रात 12:30 बजे इस शो का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। और जो लोग खुद हैं अपनी मर्जी के मालिक, वो लॉग ऑन करें www.news18.com पर और दास्ताने जुर्म होगा आपकी मर्जी पर आपके सामने। तो आज के शो में बस इतना। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। वादा कीजिए तब तक यू ऑल विल कीप सेफ।